अध्यापिका जी, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण, आज हम सभी यहाँ कन्याश्री दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम हम रिया क्षेत्र के स्पीच से यह कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। कन्याश्री दिवस पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने 14 अगस्त 2013 को नेताजी इंडोर स्टेडियम में कन्याश्री नामक योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत उन लड़कियों को आर्थिक सुविधाएं दी जा रही है जो विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। यह योजना बालिकाओं के उत्थान में काफी मददगार साबित हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कन्याश्री दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में कहा कि योजना का लाभ राज्य के 27 लाख बालिकाओं को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। कन्याश्री योजना के तहत कक्षा 8 से 12 तक के बीच की छात्राओं को 750 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त छात्र की उम्र 18 वर्ष होने पर उसे एक साथ 25,000 रुपए सहायता दी जाती थी ताकि वे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो अब तक 57 लाख से अधिक बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिला है। पश्चिम बंगाल में कन्याश्री योजना को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, K1, K2 एवं K3। K1 के अंतर्गत छात्रों को 1000 रुपए की सहायता दी जाती है। K2 के तहत 18 वर्ष की उम्र होने पर छात्रों को 25,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और K3 के अंतर्गत विज्ञान विषय लेकर पढ़ने वाली बालिकाओं को मासिक 2500 रुपए तथा कला विषय लेकर पढ़ने वाली छात्राओं को मासिक 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना के लॉन्च के बाद बालिकाओं के स्कूल छोड़ने का प्रतिशत काफी हद तक कम हो गया। लड़कियां मानसिक रूप से अधिक मजबूत होने लगी और अनुचित क्रम में अपनी शादी के विरुद्ध आवाज उठाने लगी। यह कहना गलत नहीं होगा कि कन्याश्री योजना ने लड़कियों के हृदय में एक आत्मविश्वास की ज्योत जलाई है। यह योजना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बनाया गया एक सफल योजना है जिसे याद करते हुए हम प्रतिवर्ष 14 अगस्त को कन्याश्री दिवस मनाते हैं। धन्यवाद। आज कन्याश्री दिवस में सभी कन्याएं शपथ ग्रहण करेंगी। मेरे पीछे दोहराएंगे सभी को। मैं कन्याश्री शपथ लेती हूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से शुरू किया गया कन्याश्री परियोजना की भागीदारी होकर मैं अपने आप में अत्यंत ही गर्व महसूस कर रही हूँ। इस परियोजना का लक्ष्य है हमारे जैसे युवतियों को अधिकार प्रदान करना। मैं 18 वर्ष की आयु तक और उसके बाद भी अपनी शिक्षा व्यवसाय मूलक और कारीगरी प्रशिक्षण करती रहूंगी और उसे पूरा करूंगी। मेरी कन्याश्री की अवधि पूरा होने तक मैं स्वनिर्भर होने की दृढ़ प्रयत्न करूंगी। मैं कभी भी 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं करूंगी और बाल विवाह के दुष्प्रभाव के विषय अपने अभिभावक, रिश्तेदार और समाज को अवगत और जागरूक कराने में मदद करूंगी। मैं सबों को शिक्षा और स्वनिर्भर होकर स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए कन्याश्री कर्म सूची की उपयोगिता के विषय बतलाऊंगी। सबको उत्साहित और इस परियोजना से जुड़ने के लिए प्रेरित करूंगी। कृपया सभी अपना हाथ नीचे करें और बैठ जाएं अपने अपनी जगह पे। हमारे समक्ष क्लास 12 की छात्राएं अपना डांस लेकर प्रस्तुत हो रही हैं, जिनके गाने का बोल है ओ रे चिड़िया।
चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, थोड़ी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे। थोड़ी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ूं, तेरी चूनर धनक सतरंगी बुनूं, तेरे काज में मैं काली रैना भरूं, तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मलूं, तेरे नैनों सजा दूं नया सपना। क्लास 12 के इस सुंदर डांस के लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अभी अपनी कविता लेकर प्रस्तुत हो रही है। के बाद क्लास 11 की छात्राएं अपना नाटक लेकर रेडी रहेंगी। आज मैं कन्याश्री दिवस के उपलक्ष्य पर अपना कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कन्या। कन्या की करा दी गई 18 साल से पहले शादी, उसके जीवन में आई बर्बादी, रह गए उसके सपने अधूरे, जिसने देखे थे सपने पूरे। अंधेरी रात में कन्या है अकेली, कभी मिल जाते उसे गुंडे मावाली। छूट गए उसके सखी सहेली, जो बचपन में खेलते थे पहेली पहेली। घूंघट के पीछे छिपी हुई आंखों में आंसू भरी हुई, और पति के पैरों में दबी हुई। बचपन में बाबा के आंगन में खिली हुई, अब है ससुराल में मुरझाई हुई। कन्या कितनी कष्टों से जीती, फिर भी होठों पर मुस्कुराहट लाती। कन्या के हैं इतने योगदान, कन्या है गुणों की खान, इसलिए मैं कन्या होने का करती हूँ अभिमान। धन्यवाद। प्रेमलता दीदी के इस सुंदर कविता के लिए हम उन्हें सहृदय धन्यवाद देते हैं। हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्लास 11 की छात्राओं को अपना नाटक लेकर प्रस्तुत होने के लिए आग्रह करते हैं। हमारे विद्यालय में दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही है, जिनसे न सिर्फ विद्यालय बल्कि घर वाले भी परेशान हैं। ऐसे ही घटनाओं को हम छोटा सा झांकी के रूप में दिखाना चाहते हैं। पहला दृश्य, टॉयलेट सीन। एक छात्रा आती और शौचालय में पैर फेंक कर चली जाती है। अच्छा हुआ मुझे किसी ने नहीं देखा। दूसरी लड़की आती है, गंदगी देखकर शौचालय भी नहीं जाती है। अरे यहाँ तो कितना गंदा पेट फेंका हुआ है, मैं तो यहाँ पे एकदम नहीं कर सकती। बहुत जोर से लग रहा है। अरे वहाँ मत जाओ।
फेंका हुआ है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा। अरे छोड़ो ना, कौन देखते रहेगा, मुझको बहुत जोर से लग दोस्त के रोकने के बावजूद भी जोर से वॉशरूम लगने के कारण उसी गंदे वॉशरूम में चली जाती है। अरे पानी तो डाल दो। अरे कौन देखते रहेगा, पानी कौन डालेगा, सभी कोई तो अपना अपना ही तो देखते हैं, इसलिए चलो तुम। टीचर के पास शिकायत। जी मैं जी टॉयलेट में ना जी कोई गंदा पैड फेंका हुआ है जी, मैं तो वहाँ पे करने भी नहीं सकती। ठीक है जाओ, मैं असेंबली में देखती हूँ। गुड मॉर्निंग। तुम लोग को पता ही होगा कि तुम लोग का बाथरूम कितना गंदा है। कल एक लड़की मेरे पास आई थी, इतनी गंदगी की वजह से वो वॉशरूम भी कर नहीं पाई। तुम लोग को नहीं पता है कि अगर गंदगी में हम लोग वॉशरूम करेंगे तो हम लोग यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। और तुम लोग को ये भी नहीं पता कि पैड किस तरह से रेप करके फेंकना चाहिए। ये तो तुम लोग को हमेशा बताया जाता है कि पैड, अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज ध्यान से देखोगी और पैड किस तरह रेप करना प्लीज वैसे ही फेंकोगी। ये रहा यूज किया पैड, हमें इस तरह से इसे पकड़कर मोड़कर न्यूज़पेपर में फोल्ड करना है। ऐसे दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद डस्टबिन में ही फेंकना है। और डस्टबिन को तुम लोग को हाथ से भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार पैर से दबाओगी और वो डस्टबिन खुल जाएगा। मैं तुम लोग को करके दिखा रही हूँ। बस एक बार इसे पैर से बस ऐसे दबाना और ये डस्टबिन खुल जाएगा। और पैर को इधर उधर ना फेंक के बस इसी में फेंकना है, इस तरह से। ठीक है, समझ में आया? और यूरिन इन्फेक्शन की वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है वो मिस आपको बताएगी। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यूरिन इन्फेक्शन से क्या होता है। यूरिन इन्फेक्शन अर्थात मूत्राशय और इसकी नली में बैक्टीरिया का संक्रमित रूप। इसके संक्रमण का मुख्य कारण इकोलाई बैक्टीरिया होता है। यूरिन इन्फेक्शन महिला एवं पुरुष दोनों को हो सकता है, लेकिन ज्यादातर यह महिलाओं में देखा जाता है। इतना ही नहीं, यह बच्चों में भी देखे जाते हैं। इसके द्वारा संक्रमित क्षेत्रों में खुजली, जलन एवं दुर्गंध युक्त स्राव होता है। इस इन्फेक्शन के द्वारा जब केवल योनि प्रभावित होती है तो इसे योनि शोथ कहा जाता है, और जब योनि मुख प्रभावित होता है तो इसे वुल्विटिस कहा जाता है। यह एक सामान्य स्थिति है जो 1/3 महिलाओं को अपने जीवन काल के दौरान या प्रजनन वर्षों के दौरान होती है। अगर इसके कारण की बात करें तो सबसे प्रमुख कारण है गंदे शौचालयों का उपयोग करना। यह अत्यंत हानिकारक होता है। यह इन्फेक्शन एक सामान्य रोग है, लेकिन इलाज न कराने पर यह किडनी एवं खून में फैलता है, जिसमें मौत तक हो सकती है। अतः हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि शौचालय को हमेशा साफ रखें, चाहे वह घर का हो या विद्यालय का। दूसरों के लिए भी साफ छोड़ें ताकि हम सभी इस तरह के भयानक इन्फेक्शन से बच सकें। तो आप सबों को समझ में आया ना यूरिन इन्फेक्शन क्या होता है? ओके, तो प्लीज आप लोग इसको फॉलो करोगे और जैसे मैंने बताया कि कैसे पेट फेंकना है वैसे ही आप लोग फेंकोगी, और मिस ने जो इस इन्फेक्शन के बारे में बताया उसको ध्यान में रख के करोगी। ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट्स। वॉशरूम के बहाने क्लास बंद करके दोस्तों के साथ समय बिताना एवं फालतू बातें करना। तो बच्चों, आज का टॉपिक सभी को समझ में आया? ठीक है, ठीक है, सभी गण खड़ी हो जाओ और प्रार्थना करो। एक मिनट रुक जाओ। ये कैसे प्रार्थना कर रही हो तुम लोग? कोई बैठी हुई है तो कोई हंस रही है, ऐसा करते हैं प्रार्थना? तुम लोग को प्रार्थना का मतलब नहीं पता ना? कम से कम भगवान के लिए 1 सेकंड तो तुम लोग अपने जीवन से निकाल के उन्हें दे सकती हो। अभी फिर से प्रार्थना करो। सिट डाउन। इमरजेंसी। ठीक है, जाओ पर जल्दी आना। ठीक है?
जिमी जी पानी भरने जाना है। अभी 2 दिन बाहर गई है ना, तुम लोगों को अभी बाहर नहीं जाना है, क्लास में बैठो तुम लोग। चलो उम्मीद तो चले गए, हम लोग भाग के जाएंगे। अरे तुम लोग भी आ गए? हाँ हम लोग आ गए, लेकिन आए कैसे? अरे जब मिस गई उस समय हम लोग भाग के आ गए। अगर कोई मिस पूछेगी कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही है तो क्या बोलेंगे? अरे बोल देंगे ना कि क्लास में चलने लग रहा था इसलिए आ गए। वो भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठ के करेंगे क्या? बातें करेंगे। अरे सुनो ना, कल क्या हुआ कुंडली भाग्य में? जो करण प्रीता है ना वो मिल ही नहीं रहे हैं। हाँ, उसमें तो ऐसा ही होता है ना, उसको तो देखना ही नहीं है। हाँ, और तुम लोग को पता है रोडीज में तो प्रिंस ही जीतेगा। हाँ, और बिग बॉस में फाइनल पहुंच गया है, वहाँ पर भी प्लेस हुई थी। और इंस्टाग्राम में जो गाना वायरल हो रहा है ना, सब लोग उसी में रील्स बनाते हैं। वो गाना नेपाली गाना है ना, वो बादल बिजुली सावन को पानी। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोगों का वहाँ पे क्लास चल रहा है और तुम लोग यहाँ पे क्लास बंद करके बातें कर रही हो। इतनी बड़ी हो गई हो तुम लोग। तुम दोनों मुझसे पूछ के आई थी ना अभी तक क्लास क्यों नहीं गई? और तुम दोनों किससे पूछ के आई थी? मना किया था ना मैंने तुम लोगों को। बहुत बदमाश हो गई हो तुम लोग। अभी तुम लोग का पेरेंट्स कॉल होगा, चारों जन मेरे साथ सिस्टर के ऑफिस चलो, जल्दी आओ। परिणाम यह हुआ कि उन बच्चों को 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तीसरा दृश्य, से नो टू प्लास्टिक। और प्लास्टिक फेंकती हुई चली जाती है। अरे तुम प्लास्टिक को इधर उधर क्यों फेंक रही हो? स्कूल में इतने सारे डस्टबिन होते हुए भी। डस्टबिन तो उतना दूर है, उतना दूर कौन जाएगा? तुमको पता है प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो कभी नष्ट नहीं होता है और इसको जमीन में फेंकने पर मिट्टी प्रदूषित हो जाता है और इसको नदी में फेंकने पर जल प्रदूषित हो जाता है और इसको जलाने पर विभिन्न प्रकार के हानिकारक गैस उत्पन्न होते हैं जिससे वायु प्रदूषित हो जाता है। इसलिए हमें कागज का उपयोग करना चाहिए। हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, हमें सिर्फ कागज का ही प्रयोग करना चाहिए। और तुमको पता है प्लास्टिक को इधर उधर फेंकने पर उसे पशु पक्षी खा लेते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। पशु पक्षी जिए मरे, मुझे उससे क्या, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे यार तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? पशु पक्षी के ऊपर ही हमारा जीवन निर्भर है। अगर ये संसार में पशु पक्षी ना रहे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अच्छा, मुझे पता नहीं था प्लास्टिक हमारे लिए इतना भयंकर है। अब से मुझसे इतनी बड़ी गलती नहीं होगी और मैं प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूँगी और दूसरों को भी करने नहीं दूंगी। उठाकर वह अपने बैग में डाल देती है। आप लोग भी प्लास्टिक का उपयोग ना करें। दृश्य, क्लास बंद करके कन्याश्री पैसा का गलत उपयोग कर घूमने जाना। अरे मैं ड्रेस चेंज कर दी। कैसे दिख रही हो? अच्छी दिख रही हो ना? तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। कितनी अच्छी दिख रही है। चलो आज फिर मस्ती करेंगे। कन्याश्री का पैसा घुसा? हाँ घुस गया तो वहाँ से फ्रेंड्स सब आ रहे हैं ना, चलो फुल एंजॉय करेंगे। अरे तुमको पता है यार, सानिया और निर्मिता स्कूल नहीं घुस के कहीं घूमने गई है। अरे हाँ, मैंने भी तो देखा। तो क्या हम लोग मिस को बताए? अरे नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर हम लोग वो दोनों को बता देंगे ना मिस को, तो वो दोनों हम लोग पे गुस्सा करेंगे। तो क्या हम लोग की दीदी सबको बताए? हाँ ठीक है, चलो। दीदी, सानिया और निर्मिता तो आज स्कूल ही नहीं गए थे, वो सब तो बाहर घूम रहे थे। अरे वो लोग तो डेली स्कूल जाती है।
नहीं दीदी, आज नहीं गई है स्कूल, बाहर घूम रही थी। शायद तुम लोगों को गलतफहमी होता है। नहीं, वो लोग डेली स्कूल जाती है। नहीं नहीं दीदी, आज नहीं गई है, हम लोग देखे। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, हम लोग उसके गार्जियन से बात करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है ना, वो लोग तो रोज जाती है। अरे चलो ठीक है, तुम जाओ। हाँ अभी ठीक है, मैं जा रही हूँ घर। बाय। अरे मेरी बेटी आ गई स्कूल से। हाँ मम्मी आ गई। आज एग्जाम था इंग्लिश का, कैसा गया? हाँ पापा, अच्छा ही गया, अच्छा से लिखी। अच्छा है। मुझे नाज कोई नाचवाज नहीं है इसके ऊपर, ये स्कूल नहीं जाती है। ये स्कूल के नाम से बाहर जाके अपने दोस्तों। ये क्या बोल रही दीदी, मैं तो स्कूल ही गई थी। हम लोग सही तो बोल रहे हैं। तुम कोई स्कूल नहीं जाती है। ये क्या बोल रही है तुम? सच ही तो बोल रही है, ये स्कूल नाम करके और बाहर बाहर घूमने जाती है। ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप लोगों को विश्वास नहीं है तो रुकिए, मैं इसकी दोस्त सानिया को बुला के लाती हूँ। जल्दी बुलाइए सानिया को। सानिया, तुम लोग स्कूल नहीं गई थी? नहीं, हम लोग स्कूल ही तो गए थे। अरे तुम क्यों झूठ बोल रही हो? तुम स्कूल नहीं जाती है और स्कूल के बहाने कहीं और घूमने जाती है तुम। मैं स्कूल ही गई थी। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरे बेटे पे मुझे पूरा नाज है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। हमें पता था आप लोग हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। और हम लोग इतना बता रहे हैं, लोग स्कूल नहीं जाके बंक करती है, आप लोग हम लोग की बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। प्लीज जाइए आप लोग। हम लोग को इसकी टीचर को ही बताना चाहिए। हमें इनकी टीचर से ही बात करना चाहिए। हाँ, इसके टीचर से बात करने से ही ऐसा होगा। सानिया तुम जाओ, तुम अपना काम करो, जाओ। ठीक है मम्मी। इनकी टीचर से बात करना ही पड़ेगा। हाँ, करना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग मैम। हम सानिया और निर्मिता की दीदियां हैं और हमें उन दोनों के बारे में आपको कुछ बताना है। क्या आज वो लोग स्कूल आई थी मैम? शायद नहीं आई थी, रुक के मैं एक बार चेक करती हूँ। नहीं, वो लोग नहीं आई थी आज स्कूल, 2 दिन से वो लोग एब्सेंट है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग तो बोलते हैं हम लोग डेली स्कूल जाते हैं। हाँ, उन लोग तो बोलती है उन लोग डेली स्कूल जाती है। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं उसके पेरेंट्स से बात करती हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो। हेलो, आप सानिया की मम्मी बोल रही है? जी आप कौन? मैं उसकी टीचर बोल रही हूँ, मुझे उसके बारे में आपको कुछ बताना है। जी बोलिए। वो 2 दिन से स्कूल नहीं आ रही है, क्या आपको पता है वो कहाँ जाती है? नहीं, वो तो रोज स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल जाती है। नहीं, वो 2 दिन से एब्सेंट है, 2 दिन से वो टेस्ट भी नहीं लिख रही। मुझे तो पता नहीं, मेरी बड़ी बेटी लेकिन बोल रही थी कि वो स्कूल नहीं जाती है। अगर आप उसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो मुझे करना पड़ेगा। नहीं मैम, हम उसको बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ठीक है, आप उसका ध्यान रखिएगा और आइंदा से ऐसा ना होए। जी थैंक यू। कि हम यह बुरी आदतों को छोड़ेंगे या नहीं। हमारा यह छोटा सा झांकी यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।
आप लोग को बताना चाहते थे कि स्कूल की जो परिस्थिति अभी बिगड़ रही है उसके ऊपर हम लोग ये नाटक किए हैं और आप लोग को इस नाटक के दौरान आप लोग को बताना चाहते हैं कि किस तरह से हम लोग को करना चाहिए और हम लोग ने इस नाटक के वजह से आप लोग को समझाया है कि हमें स्कूल बंक नहीं करना चाहिए, हमें बैठ के इस तरह हमने सिस्टर हमेशा बोलती रहती है वॉशरूम के बारे में, तो हमें उसको भी लेके आपको सबको बताया है। और प्लीज़ आप लोग जैसे हमने बताया कि प्लीज़ आप लोग वैसे ही करें। थैंक यू। प्रेरणादायक नाटक के लिए उन्हें सहृदय धन्यवाद देते हैं। अभी हमारे समक्ष सोहिता मैम अपना गाना लेकर प्रस्तुत हो रही हैं। इसके बाद क्लास 11-12 की छात्राएं अपना डांस लेकर रेडी रहेंगी। आज क्या दिवस है? तो आज कन्याश्री दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के सामने एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ सभी इस गाने का मतलब अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है? कहते हैं पढ़ लिख कर आखिर क्या करोगी, तुमको तो किसी का घर बसाना है। कहते हैं तुम हो अमानत दूसरों की, उनसे कहो अपनी भी इज्जत है। तोड़े हम सारे पिछड़े छोले आसमां, ये जहां हम जीत ले बदले रास्ता। हर धड़कन बोले छोले आसमां, ये जहां हम जीत ले बदले रास्ता। हर धड़कन बोले कहते हैं बेटे बुढ़ापे का सहारा है, बेटियां बस एक बोझ है। कहते हैं जो हुआ बुरा तेरा कसूर है, उनसे कहो अपनी भी इज्जत है। तोड़े हम सारे पिछड़े छोले आसमां, ये जहां हम जीत ले बदले रास्ता। हर धड़कन बोले थैंक यू क्लास, थैंक यू ऑल। हम सोहिता मैम को उनके इस सुंदर गीत के लिए सहृदय धन्यवाद देते हैं। अभी हमारे समक्ष क्लास 11-12 की छात्राएं अपना डांस लेकर प्रस्तुत हो रही है, जिनके गाने का बोल है गुलाबी। गन गगन गन गन गगन गन गन गगन गन। मेरा हौसला हिम्मत है मेरी तकदीर। मुझे कम न किसी से अकियो, मुझे कम न किसी से अकियो, तू न जाने पागल आज से ऐसे आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने बदलूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी।
चढ़ा के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी तुमको नहीं छोड़ूंगी हम क्लास 11-12 की छात्राओं को उनके इस सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद देते हैं। अतः अंत में मैं उन सभी छात्राओं को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया था तथा उन सभी टीचर्स को जिन्होंने इसकी प्रस्तुति में मदद की। साथ ही सभी श्रोताओं को भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अतः इस प्रकार हमारा यह छोटा सा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।